निशा जब शुरू में आई, एक तो ये है कि ज़ाहिर है हर तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भीख मांगना भी नहीं आया तो वो भी सीखना पड़ता है, रिहाइश का मसला होता है, लोगों से मिलने का मसला होता है। तो उसमें बुनियादी जो मसाइल क्या क्या थे? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। ये पॉइंट मैं वैसे भी जो सुन रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो इदारे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है। जब एक बच्चा अपने घर से भाग कर आता है, एक ख्वाजा सरा बच्चा स्पेशली, उसके लिए हमारी सोसाइटी में और ये स्पेशली कराची में कोई हमारे लिए शेल्टर होम नहीं है। हम रोडों पर दर बदर होते हैं, लोग हमें नोचते हैं, हमारे रेप किए जाते हैं, हमारे पास जो पैसे होते हैं, मोबाइल होता है, वो छीन लिया जाता है, हमें पुलिस रोडों पर से उठा लेती है और समझो कि हम गलत हाथों में चले जाते हैं। जब मैं आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। हमारे पास आईडी कार्ड नहीं था और जिनके घरों में हम स्टे कर रहे थे उनको हमारे ऊपर यकीन भी नहीं था, ट्रस्ट नहीं होता ना इतनी जल्दी। हाँ। कहीं हमारा सामान उठा कर ना चले जाएं, हमारे ये लॉक वगैरह तोड़कर चोरी ना कर लें, और क्या पता इनके साथ कोई पूरा ग्रुप हो जो हमें हमारे साथ बुरा ना करे। मेरे साथ एक दफ़ा क्या हुआ है, मुझे घर से निकाल दिया। मैं जिनके साथ थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं होटल में कोई रूम रेंट पर ले लूं या कोई इस तरह का मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था, क्यों मैं बहुत सादा ज़िंदगी गुजार। कहते हैं ना, हमेशा चमकने वाली चीज़ के ही आगे पीछे लोग होते हैं, और मैं चमकने वाली नहीं थी तो इसलिए मेरे आगे पीछे बहुत कम लोग थे। सही। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। मैं कैंट स्टेशन पर शाम में बैठी हुई, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी। कसम से ये मैं बात कभी भी करती हूँ तो मैं फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ। निकाली गई थी? हाँ, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास थैला था और मैं आके कैंट पर बैठ गई। तो मैं सोचते रही, फिर मैंने ख़ुद को ही मलामत किया। अच्छा था घर जहाँ पे बहन भाई थे, फिर भी सही थे। चलो धक्का देते थे, कुछ करते थे, रात को घर पे सुलाते तो थे, खाना भी देते थे। लेकिन मैं ये सोच के रोई और फिर मैंने बोला, अल्लाह इतना बड़ा कराची है, क्या मेरे लिए सोने की जगह नहीं है? ये मुझे फीलिंग्स हुई। मैं बाहर निकली गेट से, इतनी मायूस। मैंने होटल से चाय पी के सामने मेरी नज़र पड़ी कैंट स्टेशन की जो रोड्स हैं, उनके साथ साथ चारपाइयाँ लगी थी। जी, चारपाइयाँ जो लगी हुई हैं वो मैंने देखी और मेरे ना चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि मुझे लगा कि चलो रात सुकून से सो जाऊंगी, कल होगा तो देखा जाएगा। मैं वहाँ गई, मैंने अंकल को पूछा चारपाई कितने के, उसने मुझे देखा तो मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, साफ़ सुथरे, तो उन्होंने मुझे बोला एक चारपाई 50 रुपये की है। मतलब एक रात गुजारने के 50 रुपये? 50 रुपये। तो अंकल ने मेरे लिए अच्छा सा बिस्तरा लगाया, साफ़ सुथरा। तो मुझे अपने साथ वाली चारपाई पे लिटा दिया और मैंने अपना मोबाइल, अपना थैला, अपने पैसे अंकल को दे दिए। सुबह जब मैं कहीं घर पे रहती थी ना, अपने या दोस्तों के घर पे, मज़े से सुबह तक सोती थी मैं। वहाँ पर सोने से मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। सुबह 6 बजे सूरज की रोशनी आप पे पड़ती है और आपकी आंख खुल जाती है। आप रात में कभी भी सोएं। ये मेरी लाइफ का खुद का एक तजर्बा है। सुबह फजर की थोड़ी देर बाद जैसे सूरज निकले, मेरी आंख खुल गई। आंख खुली, मुझे बहुत गर्मी फील हुई। रोड था ज़ाहिर है। तो अच्छा, तो अंकल ने क्या किया, मेरी चारपाई दरख्त के नीचे करवा दी कि बच्चा है। तो मैं सो गई। मैं 9 बजे तक सोई, वो बैठा रहा, क्यों उसको सुबह में घर जाना होता है, मेरी वजह से नहीं। तो उसने मुझे मेरा सामान दिया और मैं फिर आके कैंट पे बैठ गई। मैं परेशान हो गई कि क्या होगा। मैंने लाइफ में इस तरह वहाँ पर 4 रातें गुजारी कैंट स्टेशन पर मैंने 4। तो वहाँ पे उन मतलब खुले आसमान तले आप चारपाई पे सोए में, ज़ाहिर है हर तरह के लोग वहाँ घूमते फिरते, उसमें नशे भी हैं, उसमें उनमें से कोई रैपिस्ट भी हो सकता है। तो कोई खौफ नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ वहाँ? हुए 2-3 वाक़े हुए वहाँ पर। जो मालशी जिनको बोलते हैं, मसाज करते हैं, जी। वो सारी रात मेरे राउंड अबाउट ही घूमते रहते थे।